Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Kishwardhan. Today I have brought for class 9 science gravitation based questions. I have already taught gravitation, so which student don't seen my gravitation video, the link is given in description. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर टर्म सेकंड की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब तक जो है क्लास 9 के लिए ही टर्म सेकंड की जो है तैयारी शुरू हुई है। टर्म सेकंड की जैसे ही क्लास 9 की तैयारी ख़त्म होगी, उसी तरह क्लास 10 का वीडियो अपलोड करना शुरू हो जाएगा। उसी तरह 11th का भी होना शुरू हो जाएगा, 12th का भी होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इस चैनल पर क्लास 6 to 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि ग्रेविटेशन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के टर्म सेकंड के एग्जाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। So friends, first question in this video, what will happen to the gravitational force between two bodies if the masses of one body is double? दोस्तों इसमें पूछा गया है क्या होगा जब दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर आप लोग जानते हैं दो बॉडीज के ही बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या कोई भी फोर्स लगता है, तो अगर एक बॉडी का मास डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इफ द मासेस ऑफ वन बॉडी इज डबल, फोर्स इज आल्सो डबल। जब मास का डबल हो जाएगा तब फोर्स भी डबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डबल? जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में क्या कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो मास होता है, दो बॉडी का जो मास का प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, फोर्स से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रोपोर्शनल का ये है और मास इनटू मास, मतलब दो बॉडीज के मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन होता है कि कौन, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें स्टोन एक छत से गिराया जा रहा है जो कि पहुंचने में, नीचे पहुंचने में, ग्राउंड को पहुंचने में 4 सेकेंड लगा रहा है। तो इसका हाइट कैलकुलेट करना है कि कितना हाइट होगा जहाँ से स्टोन गिराया जा रहा है। तो आंसर जो होगा वो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिराया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। कैसे होता है 0? क्योंकि हम लोग कोई ना फोर्स लगाते हैं और ना कोई वेलोसिटी देते हैं। हम लोग तो बस ऐसे कोई ऑब्जेक्ट लिया रहते हैं, उसका इसको बस छोड़ देते हैं, उसके बाद वह गिर जाता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। और क्वेश्चन में गिवन है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड 4 सेकेंड। टाइम क्या दिया गया है, 4 सेकेंड दे दिया गया है। एक्सीलरेशन आप लोग को पता ही है, ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को हाइट जो है उसको फाइंड करना है। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, जो कि h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब h के जगह पर ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दोस्तों, सॉरी,
एच की जगह पर हम लोग एच पुट करते हैं और ई की जगह पर हम लोग जी पुट करते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो रहा है दोस्तों, हाइट इक्वल टू ये यू टी, यू क्या है 0 है और टाइम क्या है 4 है, तो ये इसका वैल्यू 0 से अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कोई जानता है, और जो टाइम दिया गया है 4 सेकेंड है, तो जी टी स्क्वायर क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और 9.8 का स्क्वायर करना नहीं है। तो अगर हम लोग 9.8 इंटू 16 करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा हम लोग का 78.4 मीटर। मतलब जो h का वैल्यू है हम लोगों ने h की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है, तो h का वैल्यू क्या होगा 78.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, राइट डाउन द यूनिट ऑफ g इन SI यूनिट, सॉरी दोस्तों SI यूनिट मिस हो गया है। तो आंसर जो होगा वो दोस्तों वह होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कैपिटल जी का जो हम लोग का यूनिट होता है दोस्तों वह क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एसआई यूनिट हम लोग कैपिटल जी का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका इस सेशन का जो ये नोट्स है ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उसे राइट कर सकते हैं अपने कॉपी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे राइट करके उसके बाद अपने कॉपी में लर्न कर लेंगे। अभी ज़्यादा आप लोग बस ये समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ है दोस्तों, क्वेश्चन फोर्थ है एन आयरन बॉल एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द रबर बॉल। एक आयरन बॉल है वह फोर्स लगा रहा है किस पर रबर बॉल पर। इतना समझ में आया दोस्तों। हाउ मच फोर्स द रबर बॉल विल एक्सर्ट ऑन द आयरन बॉल। आयरन बॉल जो है दोस्तों वह फोर्स लगा रहा है रबर बॉल पर, समझे आप लोग ये समझे। तो कितना फोर्स रबर बॉल लगाएगा आयरन बॉल पर, तो द रबर बॉल आल्सो एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द आयरन बॉल। आंसर क्या होगा सेम फोर्स लगेगा, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगता है दोस्तों, तो सेम फोर्स लगेगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों द रबर बॉल आल्सो एक्सर्ट्स द सेम फोर्स ऑन द आयरन बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वेट ऑफ ए 80 kg मैन ऑन द सरफेस ऑफ मून। अगर व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका मास दिया गया है 80 kg और इसका वेट पता करना है मून पर, तो व्हाट शुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो क्या उसका मास होगा अर्थ और मून पर, जो कि अर्थ का ग्रेविटी दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मून का जो ग्रेविटी दिया गया है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन में समझिए पहले। फाइंड द वेट ऑफ 80 kg मैन, ठीक 80 kg क्या है मास है उस व्यक्ति का, उसका वेट पता करना है मून पर, क्या उसका वेट है समझे आप लोग, और व्हाट शुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, और इसका मास क्या है अर्थ पर और मून पर। चलिए देखते हैं। वेट ऑफ मैन ऑन मून इक्वल टू m इंटू जी एम, मतलब वेट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो ये m क्या है, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये m क्या है, m है मतलब मून का ग्रेविटी है। तो मास दिया गया है 80 जो क्वेश्चन में गिवन है इंटू
ग्रेविटी, मून का ग्रेविटी क्या दिया है 1.63, तो हम लोग का 130.4 न्यूटन वेट फाइंड हो गया है। अब मास को पता करना है कि मून पर क्या मास होगा उस व्यक्ति का और अर्थ पर क्या मास होगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज व्हेन टेकन टू मून फ्रॉम अर्थ, देयरफॉर मास ऑफ मैन ऑन अर्थ एंड मून इज सेम। जो मून पर जो मास होगा वही अर्थ पर भी मास होगा, मतलब 80 kg ही मास होगा दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट हैज मास 1 kg एंड वेट 1.67 न्यूटन ऑन मून। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और उसका वेट है 1.67 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स वेट एंड मास ऑन अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का ग्रेविटी क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या इसमें पूछा गया दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और वेट है 1.6 न्यूटन, मून पर है। क्या है, मून पर। तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, उसका वेट और मास को कैलकुलेट करना है अर्थ पर क्या होगा। चलिए देखते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो मास होता है वह सेम होता है अर्थ पर भी और मून पर भी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। देखिए आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ के तब आए, तभी समझ में आएगा। जो वेट होता है मून पर वह 1/6 होता है अर्थ के अपेक्षा। समझ आप लोग, अगर मून पर 6 kg है, समझ रहे आप लोग बात, अगर मून पर वेट 6 न्यूटन है तो क्या होगा अर्थ पर क्या होगा 36 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो मून पर जो वेट होता है दोस्तों वह 6 गुना ज़्यादा हो जाता है अर्थ पर, मतलब 6 गुना बड़ा होता है अर्थ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून दिया ही है, उसको 1/6 से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल टू 6, समझ रहे हैं, तो 6 इंटू 1.67 मतलब 10.02 न्यूटन आंसर हम लोग का आ जाएगा। क्या हम लोग किए इसमें, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ मैंने आप लोग बताया 1/6 होता है वेट ऑफ मून का अर्थ के अपेक्षा, समझे। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा अर्थ पर वह क्या होगा, उसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पर। जो मून पर जो वेट है उससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हम लोग का आंसर क्या है 10.02 न्यूटन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट देयर। तो उसका मास और अर्थ, एक बॉडी है दोस्तों जो कि 10 किलोग्राम है उसका मास, सेंटर अर्थ के सेंटर पर, समझे। तो व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट देयर, तो उस मास, उसका तब मास क्या होगा, समझ रहे हैं, उसका मास और वेट तब वहाँ पे क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो आंसर है दोस्तों मास रिमेन्स द सेम। मैंने आप लोगों को बताया मास सेम रहेगा चाहे कहीं पे भी हो, मास क्या होगा सेम होगा। तो मास हम लोग 10 kg ही रहेगा। वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ मास इंटू ग्रेविटी होता है। वेट का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। देखिए जो ग्रेविटी होता है दोस्तों वह अर्थ के सेंटर पर क्या होगा 0 होगा। तो 10 से अगर 0 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब ग्रेविटी एट द सेंटर क्या होता है 0 होता है, मतलब अर्थ पर जो उसका वेट होगा वो क्या होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाई इज द वेट ऑफ ए मैन लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब इसमें पूछा गया है
मैन का जो वेट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वह क्यों कम होता है सरफेस ऑफ द मून और सरफेस ऑफ द अर्थ की अपेक्षा। मतलब सरफेस ऑफ द मून पर जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्यों कम होता है सरफेस ऑफ द अर्थ से। बताइए क्यों होता है। मैंने आप लोग को बताया क्योंकि वेट जो होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है, उसका फार्मूला आप लोग मैंने बताया। सिंस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ। मतलब 1/6 टाइम्स होता है ग्रेविटी ऑफ द ऑन द मून और अर्थ से। समझे आप लोग मैंने बताया। सो वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। मतलब 1/6 टाइम्स छोटा होगा जो वेट होगा अर्थ पर, इसीलिए मून के सरफेस पे जो वेट होता है वह अर्थ के सरफेस से छोटा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस ऑन ए माउंटेन डेट एट सी लेवल। जो वेट होता है दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट का वह क्यों माउंटेन पर कम होता है और सी लेवल पर ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं क्यों होता है। सिंस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज एज वी गो हायर एंड हायर। जब हम लोग ऊपर जाएंगे दोस्तों तो जो जी का वैल्यू है, ग्रेविटी का जो वैल्यू है वह कम होते जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ग्रेविटी जो है वह नीचे की तरफ लगता है। आप लोग को मैंने बताया है जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाया तो एकदम बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जो भी नहीं देखे हैं वह जाके देख सकते हैं। सो वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, हम लोग पता है मास इंटू ग्रेविटी होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द माउंटेन इज लेस देन एट द सी लेवल। इसीलिए सी लेवल पर जितना हम लोग नीचे आते रहेंगे सी लेवल पर ग्रेविटी जो होता है वह ज़्यादा होता है, और ग्रेविटी जो होगा ग्रेविटी की वजह से ही वेट होता है ज़्यादा। तो ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, अगर ग्रेविटी कम होगा तो वेट भी कम होगा। ग्रेविटी जो होता है दोस्तों वह माउंटेन पर जितना हम ऊपर जाएंगे उतना कम होते जाता है, और जितना नीचे आएंगे उतना ज़्यादा होते जाता है। तो आप लोग पता चल गया क्यों माउंटेन पर ग्रेविटी वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कम होता है और सी लेवल पर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 10 है दोस्तों, नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। उस फोर्स का नेम बताइए दोस्तों जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लैनेट्स जो रिवोल्यूशन करते हैं सन का, उसके लिए। बताइए किसी भी प्लैनेट को, सब प्लैनेट को कोई शौक है नहीं सन का रिवोल्यूशन करने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो बताइए क्या उन सब का मजबूरी है कि करना पड़ता है। उस फोर्स की, उस मजबूरी वाले फोर्स का नेम बताना है। तो उस मजबूरी वाले फोर्स को दोस्तों क्या कहते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन। ये प्लैनेट और सन ही नहीं, मून भी रिवोल्यूशन करता है किसका, अर्थ का। तो उसमें भी सेंट्रीपेटल फोर्स नाम एक फोर्स का, वह अप्लाई होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा, या प्लैनेट्स की ही बात करो या मून का ही बात करो रिवोल्यूशन करता है अर्थ का, या प्लैनेट्स का ही बात करो सन का रिवोल्यूशन करते हैं प्लैनेट। तो या किसी भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमते हैं उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स नाम का एक फोर्स अप्लाई होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो का होता है फिनिश, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे और भी ज़्यादा मैं क्वेश्चन लाऊंगा जब आप लोग का एग्ज़ाम करीब आएगा। और मेरे साथ जुड़े रहें, और अगला चैप्टर किस पर चाहिए कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो भी चैनल को अपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, और सब्सक्राइब भी करें, लाइक